आज हम रोहतक में हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये हिसार की तरफ जा रही है और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो ये रोहतक की तरफ जा रही है। और यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, लोग घूम रहे हैं, ये मेन हाईवे है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ तैयारियां चल रही हैं, तो आइए देखेंगे। ये बात करें तो आप देखिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सड़क के दोनों तरफ जो हैं काफ़ी पोस्टर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो और ये यहाँ लिखा हुआ है जूता घर। ये जूता घर है जहाँ पर कि जूतों को लोग जमा कर रहे हैं और इन्हें एक टोकन भी दिया जा रहा है। आप ये देखिए, ये जूता घर की व्यवस्था है जहाँ पर जूतों को जमा करके लोगों को टोकन की व्यवस्था की गई है। और तैयारियां चल रही हैं, लोग जुटे हुए हैं कामों में। आप देख सकते हैं शमियाने लगाए जा रहे हैं और पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। काफ़ी भारी संख्या में जो है लोग टेंट्स को भी बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक। तो आपको बता दें कि अभी हम हैं सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक हरियाणा में और यहाँ तैयारियां चल रही हैं। आप जैसा कि ऊपर देख सकते हैं इस पर लिखा है 626वां कबीर साहिब प्रकट दिवस। तो 2, 3 और 4 जून 2023 को कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो उसी की तैयारियां यहाँ सतलोक आश्रम सिंहपुरा में चल रही हैं। और ये मेन गेट आप देख रहे हैं जहाँ पर आने जाने वालों को जो है तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई नशे की व्यवस्था नशा ना लेके जाए साथ में, या और कोई जो असामाजिक तत्व है वो यहाँ पर आ जाए। और यहाँ ये जो माताएं बहनें खड़ी हैं ये लेडीज़ की सामान की चेकिंग के लिए खड़ी हैं। तो अभी हम सतलोक आश्रम सिंहपुरा के अंदर चलेंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो है एक रास्ता बनाया गया है, ऊपर बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया गया है। अलग अलग रंग के जो है शमियाने यहाँ लगाए गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी हम आगे चलते हैं तो यहाँ भक्त भाइयों के लिए जो आएंगे उनके लिए बाथरूम हैं ये, उनके बाथरूम बनाए गए हैं आने वालों के लिए, श्रद्धालु जो आएंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। और दूसरी तरफ माताओं और बहनों के लिए शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और चारों तरफ जब हम देखते हैं ऊपर आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी बड़े बड़े चित्र इस आश्रम में देखने को मिलते हैं। और ये एक बिजली घर बनाया गया है जहाँ पर शायद जनरेटर वगैरह ये सामने रखे हुए हैं, बैटरीज हैं जिससे कि पूरे आश्रम की बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। ये देखिए बहुत बड़े जनरेटर हैं। और चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं और आगे चल के देखेंगे कि और आश्रम की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर एक फर्स्ट एड रूम जिसमें कि दवाइयों की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को किसी छोटी मोटी कोई बीमारी है, बुखार है, पेट दर्द है, सिर दर्द है या और कुछ है, कोई बीपी शुगर, तो ये सारा जो है उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। फर्स्ट एड रूम इसे बनाया गया है, दवाइयाँ भी हैं। और ये डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर सतलोक आश्रम में रहती है जो कि इन तैयारियों को देखती है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो ये कबीर साहिब प्रकट दिवस आएगा तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गर्मी का समय है और बारिश भी कभी कभी हो रही है। तो ये उस टाइम पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए डॉक्टर्स की टीम हर टाइम अलर्ट पे रहती है। और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सतलोक आश्रम में रहती है, अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो उनको ले जाया जा सके। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक आपको पुस्तकालय का बोर्ड मिलता है जिसके अंदर आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें सामग्री, और उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब और संत गरीबदास जी की काफ़ी सारे फोटोज़ पोस्टर्स मिलते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने साथ घरों में ले जाते हैं। तो ये सब पुस्तकालय में रहती है व्यवस्था। उसके अलावा यहाँ पर माला है, और क्योंकि भक्ति के लिए जो है इन चीज़ों की भी ज़रूरत रहती है,
तो वो सारे यहाँ पुस्तकालय में मिलती है। साथ ही साथ यहाँ ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, कबीर परमेश्वर नामक एक बुक है और भक्ति से भगवान तक, तो ये सभी सामग्री जो है आपको यहाँ पुस्तकालय में मिल जाएगी। उससे आगे नामदान स्थल आ जाता है। यहाँ नामदान स्थल में जो भी लोग बाहर से आएंगे, जैसे यहाँ पर मान लो 3 दिन का भंडारा चलता है, तो उस दौरान अगर किसी को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा लगने के बाद या पुस्तकें पढ़ने के बाद अपना नाम लेना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है, तो वो यहाँ नामदान स्थल में उनको नाम दीक्षा दिलवाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये नामदान स्थल आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी लगभग 10 से 15 जो हैं सेवादार इस नाम दीक्षा की व्यवस्था के लिए हर समय अलर्ट पर रहते हैं। वो नाम दीक्षा के लिए भक्तों को पूरी तरह से सेवा में रहते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं अभी आश्रम में हैं। उसके बाद जब आप आगे की तरफ, थोड़ी सी आगे की तरफ चलेंगे, तो आपको पंडाल दिखेगा। इस पंडाल में अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी मतलब फूलों से सुसज्जित किया गया है, क्योंकि ये जो कबीर साहिब प्रकट दिवस है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए एक त्योहार से कम नहीं रहता है। ये दिवाली से कम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए दिवाली, होली सब यही समागम जो होते हैं 3 दिवसीय भंडारे के, तो वो समागम इनके त्योहार हैं। तो इसलिए ये पूरी तैयारियां आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये लोग लगे हुए हैं, फूल लगा रहे हैं और काफी आश्रम को सजाया गया। और ये सिर्फ सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक को ही नहीं सजाया गया, आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा हर आश्रम को ऐसे ही सजाया जाता है। तो अब ये देखिए, यहाँ दूसरी तरफ आप देखते हैं तो यहाँ भंडारे की व्यवस्था है। यहाँ फ्री में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमेशा चौबीसों घंटे भंडारा चलता रहता है। एक तरफ भगत भाई जो हैं वो भंडारा करते हैं और दूसरी तरफ माताएं बहनें भी भंडारा लेती रहती हैं। भंडारे में सबसे बड़ी बात हमेशा से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रही है कि भंडारा हमेशा ही फ्री रहा है। और भंडारे में ऐसे ही कुछ नहीं दे दिया जाता कि दाल और सूखी रोटी दी जाए। यहाँ आपको मतलब एक 5 स्टार होटल से भी बढ़िया खाना आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस भंडारे की ये रहती है, हमने भी ट्राई किया है कि अगर आप घर पे 2 या 3 रोटी खाते हैं, तो इस भंडारे में इतना स्वाद होता है कि यहाँ पर लोग 6-6, 7-7, 10-10 रोटी खा जाते हैं। इतना स्वादिष्ट ये भंडारा रहता है और भूख अपने आप जाग जाती है। जिनको भूख नहीं भी लगती, वो भी इस भंडारे में इतने इतने खाने को खा जाते हैं। और यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बर्तनों को माताएं बहनें धो रही हैं। हर तरह से 10-10 बार सफाई की जा रही है उसकी। देखिए, आपको देखें 10-10 टब जो पानी के हैं, जिसमें सर्फ भी है और मतलब एक जूठन वाला है सारा, मतलब उनको धो धो के पूरा एकदम से ऐसा साफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ सफाई का विशेष ध्यान इसमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में रखा जाता है कि किसी को जूठन ना मिल जाए, ना खाने को मिले और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब जो है आश्रम की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सिंहपुरा से, क्योंकि 3 दिवसीय जो भंडारा है उसका जो एक तैयारी की जा रही है। अब हम आ गए हैं यहाँ जो भंडारा बनाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लड्डुओं की तैयारी चल रही है। जो 3 दिवसीय भंडारा है, इसमें लड्डू वितरित किए जाएंगे। तो उनको बनाया जा रहा है शुद्ध देसी घी में, ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले बूंदी बनाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये शुद्ध देसी घी की बूंदी बनाई जा रही है और इनसे इन लड्डू बनाए जाएंगे। और बहुत बड़ी संख्या में ये लड्डू बनाए जाएंगे, क्योंकि हर आने वाले श्रद्धालु को कितनी भी बार वो खाए, लड्डू मिलते हैं। और उसके बाद लास्ट में जब घर जाते हैं, तो घरों में भी ले जाने के लिए ये लड्डू दे दिए जाते हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं और जो 5-7 दिन सेवा करते हैं रुक के,
तो उनको ये लड्डू घर में ले जाने के लिए भी दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो रहती है कि भंडारों में एक बरकत की बात होती है, तो यहाँ पर जितने भी लड्डू या जो भी प्रसाद बनाया जाता है, वो कई-कई दिनों तक चलता रहता है और मतलब एक बरकत रहती है। तो ये सभी सेवादार हैं, हलवाई जो हैं ये सेवादार अपना लगातार पिछले 4-5 दिन से लगे हुए हैं इस भंडारे को बनाने में, इन लड्डुओं को बनाने में। और ये कुछ सेवादार अलग-अलग जगहों से आए हुए हैं। ये देखिए ये लड्डू बना रहे हैं बूंदी से। लड्डुओं की व्यवस्था कंप्लीट की जा रही है, आप देखिए। ये सभी सेवादार हैं जो अपना काम छोड़-छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि इनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से लाभ प्राप्त हुए हैं। और पहले ये लोग अपनी जब इनसे हम मिलते हैं, सुनते हैं, तो इनसे जब पूछा जाता है कि आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि संत रामपाल जी तो खुद जेल में हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो इन लोगों का कहना होता है कि जब संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे, तो घर में दुख ही दुख थे, टेंशन्स ही टेंशन्स थी। कोई शराब पीता था, कोई नशों में परेशान था, और किसी की आर्थिक व्यवस्था खराब थी, और किसी के शरीर में भयानक रोग थे, कोई कैंसर से पीड़ित था, कोई एड्स से पीड़ित था, और भी बुरे तरीके से जो है पीड़ित थे। और जैसे ही इन्हें मतलब संत रामपाल जी महाराज के कोई पुस्तक मिली या उस सत्संग को सुनने का मौका मिला, तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो है एक चमत्कार सा हुआ, और उसके बाद इनका जीवन ही बदल गया, पूरे परिवार का जीवन बदल गया, और पूरे परिवार में सुखों की बारिश हो गई। तो इसलिए फिर जब ऐसा किसी के साथ हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी में उससे बड़ा कुछ नहीं होता, और फिर उसके लिए वो कुछ भी कर गुज़रने को तैयार रहता है। तो इसलिए जो ये 3 दिन के भंडारे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाए जाते हैं, तो उनमें ये लोग अपना पूरा समय देते हैं, पूरा अपना सेवा का मौका उठाते हैं। और इनको ऐसा भी मालूम है, क्योंकि वेदों में और शास्त्रों में सभी जगह वर्णित रहता है कि सेवाएँ करने से आपके पुण्य कर्म बनते हैं, तो ये लोग अपना पुण्य कर्म बनाने में तैयार रहते हैं। और आप ये देखिए, ये लड्डुओं की व्यवस्था की गई है। बहुत भारी मात्रा में लड्डू जो हैं ये बनाकर रख दिए गए हैं, जो कि 3 दिन जो भंडारा चलेगा उसमें हर आने वाले श्रद्धालु को ये लड्डू दिए जाएँगे। ये शुद्ध देसी घी के लड्डू हैं। आप इसमें जब घूम के निकलेंगे, जब इस भंडारण व्यवस्था को देखेंगे, तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है, विशेष बात रहती है कि इतना मीठा होने के बावजूद यहाँ पे आपको एक भी मक्खी देखने को नहीं मिलेगी इस प्रसाद में। प्रसाद की ये भी व्यवस्था है इसकी कि यहाँ इतना बड़ा खुले में रहता है, जबकि ये खुले में लड्डू रखे हुए हैं। और हम देखते हैं कि कई बार जलेबी का प्रसाद भी बनाया जाता है। तो कहीं पे भी आपको जो है एक मतलब मक्खियों की कोई मतलब देखने को नहीं मिलती है। अदरवाइज़ तो थोड़ा-सा जब आप देखते हैं कि कहीं पर थोड़ा-सा भी मीठा रखा हो या मीठे का कोई सामान हो, जैसे कोई मिठाई हो, तो वहाँ पर मक्खियाँ इतनी इकट्ठी हो जाती हैं कि आपको परेशान कर देंगी। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको कोई मक्खी देखने को नहीं मिलेगी, या मच्छर देखने को नहीं मिलेगा, या और कोई कीड़े देखने को नहीं मिलेंगे। और ये आप देखिए, ये जो तैयारियां हैं भंडारे में चल रही हैं, अपने-अपने तरीके से अलग-अलग इन्होंने सेक्शंस बना रखे हैं, जिन सेक्शंस में मतलब भंडारे को तैयार करने का एक मतलब व्यवस्थाएँ की गई हैं, और हर कोई अपने-अपने काम में जुटा हुआ है। और देखिए छोटे-छोटे बच्चे भी यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं।